भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। एक सुंदर से प्रसंग से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है कि अगर घर में दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, कोई परेशानी आई है, तो पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा जाए और 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 7 आचमन जल, 7 चुल्लू जल शिव को चढ़ाया जाए और 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शंकर पर चढ़ाया जाए तो दुख कट जाता है। इतने में तो तुरंत मंदाती को गुस्सा आ गया और मंदाती को क्रोध आया और मंदाती ने कहा, ए बूढ़े, तुझ में अकल नहीं है? मेरा पति मर गया, मेरा पति पानी में बह गया और तुम मुझसे कह रहा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। 7 चुल्लू जल, 7 आचमन जल, 7 चुल्लू जल में भगवान को चढ़ाऊं और 7 वृक्ष की पत्ती लाकर चढ़ाऊं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी, मेरी बात मान ले। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है, कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। एक हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन, इधर हरियाणा में हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती, हमको नहीं मालूम, नहीं होती। अगर नहीं भी होती है तो प्रयास करा करो कि शंकर जी के मंदिर में अगर कहीं हरियाणा में हरतालिका तीज नहीं होती है तो शंकर के मंदिर में अपनी तरफ से एक डलिया लेकर या बांस की छबड़ी लेकर उसमें मालाएं लटकाकर शंकर के ऊपर जैसे वो जलाधारी लगी रहती है वैसे फूल की फुलेरा लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। और मेरा निवेदन है यहाँ बैठी हुई सारी माताओं से, आपके नजदीक में जो शिव मंदिर हो, प्रयास करना कि हरतालिका तीज के दिन अपनी तरफ से एक फुलेरा अपने घर में तैयार कर लो, माला ही तो लटकाना, एक फूल झूमर जैसा, झूमर जैसा। हो सका तो हम कल बताएंगे, बोलेंगे इनको यादव परिवार में वर्धन जी की माता जी को या उनकी चाची जी को बोलेंगे तो वो बना के लाएंगी, तो हम आपको दिखाएंगे कल कि फुलेरा कैसा हो। एक गोल या चौकोर कोई रिंग, उसके अंदर मालाएं लटकी, फुलेरा वो लगा है सामने, देखो पीछे लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, कैमरे वाले उसको जरूर दिखाएंगे। एक गोल और भी हम कल एक बना के ले आएंगे तो आपको दिखा देंगे। फुलेरा बन सके, प्लास्टिक के फूल का नहीं, ताजे फूल का, घर में मिल जाए फूलों या बाजार से माला लेकर उसका निर्माण करो, प्रयास करो। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन 7 पत्ती 7 जल के पात्र चढ़ाने से जो फल मिलता है, वो फल केवल हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन कर कर हमें प्राप्त हो जाता है और हमारा आधा कष्ट उस फुलेरे के दर्शन से समाप्त हो। उस फुलेरे दिल से करें, दिल से सुनो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र।
जो ये आप लोग एक नया पैटर्न लेकर आए हो ना, एक नया तरीका लेकर आए हो कि जैसे करवा चौथ का उद्यापन करा, तीज का उद्यापन करा, छठ का उद्यापन करा, या कोई भी उद्यापन माताएं करती है ना सोमवार वगैरह का, तो टीकी का पत्ता रख देती है, बिंदी रख देती है, सामान रख देती है, उसमें एक ब्लाउज का पीस रख देती है। दोष है। फिर माताएं कहती है कि हमको दुख क्यों झेलना पड़ रहा है, हमको ये कष्ट क्यों आया, हमने तो उद्यापन अच्छे से करा, हमने तो ये उद्यापन बहुत अच्छा करा था, फिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया? उसका दोषी परमात्मा नहीं, उसके दोषी आप हो। आपको अगर वस्त्र देना था तो वस्त्र पूर्ण 2 देना था। एक अकेला वस्त्र तो जब जीव के प्राण छूटते हैं तभी जाता है। अगर आपको ब्लाउज पीस देना है तो पहले उसको, उसके साथ में एक जो हाथ में बांधने वाली मोली होती है, लच्छा होता है, पहले एक हाथ की मोली उसके अंदर रखो ब्लाउज पीस के साथ में, तो वो 2 वस्त्र हो गए, तो एक नहीं कहलाएगा, फिर वो 2 हो गए। पर माताएं पॉलीथीन में जब पैक करती है ना, पॉलीथीन में जमा लेती है, उसमें टीकी का पत्ता रख लेगी, वो लगाने की रख लेगी, कुंकू रख लेगी, सब कुछ रख लेगी, पर वस्त्र एक रखेगी, उसमें मोली नहीं रखती है, वो कलेवा नहीं रखती, उसमें नाड़ा नहीं रखती, उसमें वो शुभ सूचक नहीं माना गया। सौभाग्यवती स्त्री को अगर आप भोजन कराकर वस्त्र का दान कर रहे हो तो एक वस्त्र कभी सौभाग्यवती को नहीं जाता, वस्त्र जाते हैं तो 2-2, 5-2 ऐसे वस्त्र बढ़ते हैं महाराज। लहंगा है, वस्त्र आदि के, रुमाल आदि के, ऐसे 5 वस्त्र करे जाते हैं। यहां तक आज तक का प्रमाण है महाराज जी कि ये जो आप लोग जो रबड़ बैंड वगैरह देते हो ये अपनी जगह पर है, पर शास्त्र रीति तो यहां तक कहती है कि जो पहले साटन चलता था चोटी को गुथने के लिए, उस साटन की भी महत्वता थी महाराज। भविष्य पुराण को उठाइए और भविष्य पुराण को उठाकर देखिएगा, कभी मौका मिल जाए आपको और आपके पास में अगर भविष्य पुराण की किताब हो, पोथी हो, पुराण हो, तो उसको पढ़कर देखना एक बार। उसमें वर्णन आता है कि 5 वस्त्र में वो साटन भी गिना जाता है स्त्री के। कारण क्या था? तो कहते हैं जो साटन का दान देते थे, रिबिन उसको कहते, साटन का रिबिन बोलते हैं उसको, तो उसका जब दान देते थे तो जो परिवार टूट रहा होता था, जिसके परिवार में सास बहू देवरानी जेठानी की लड़ाई होती थी, परिवार टूट रहा है, विभाजन की ओर चले जाता है, तो साटन का दान करने से परिवार जुड़ जाता था, इसलिए साटन दिया जाता था। अब आज के समय में तो कौन दे, फैशन है महाराज, थोड़ा वीआईपी चीज दो, तो भगवान भी क्या वीआईपी में जा, भगवान भी कर दे वीआईपी, चलो जा। अरे क्यों पुराणों में लिख दिया कि बांस की डलिया में अनाज रखकर, सुहाग सामग्री रखकर ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो उसको बांस की डलिया, आपने पढ़ना, उसमें लिखा है, आपके पास में तो किताबें होंगी उपवास की, बांस की डलिया में सामान रखकर दीजिए। बांस की डलिया, यहां लिखा नहीं कि प्लास्टिक की डलिया में पैक कर दो, यहां बांस की डलिया लिखिए। बांस क्यों? क्योंकि बांस शुभ कार्य का सूचक होता है। जब विवाह होता है तो बांस का मंडप लगता है, शुभ कार्य का सूचक होता है। बांस वंश की वृद्धि करता है। उद्यापन करने वाली नारी बांस की टोकरी में, बांस की पिटारी में सामान रखकर जब सौभाग्य का देती है, तो जैसे बांस की टोकरी एक दूसरे से गुथी होती है महाराज, और उस बांस के छोटे छोटे से रर्रे निकले होते हैं, हल्के से ले तो वो चुभ जाते हैं, उसी तरह जो दूसरी बांधाएं आती है बांस की टोकरी, उसको दूर भगाकर अखंड सौभाग्य प्रदान करती है, इसलिए बांस की पिटारी लिखी गई है। उद्यापन में प्लास्टिक की पिटारी नहीं लिखी है, प्लास्टिक की कोई डलिया नहीं लिखी है। अब ये तो फैशन की बात है, बांस की लाएंगे, कौन घर में यूज करे नहीं करे, तो फिर तो तुम्हारा मन है, आगे मर्जी आपकी।
अब यूज करे कि नहीं करे तो एक काम करो ना, शंकर भगवान के दूध चढ़ाएंगे, भगवान यूज करे कि नहीं करे तो रबड़ी बना के चढ़ा दो जा। अब तो तुम्हारे ऊपर है। पर जो नियम है शास्त्र के, वो नियम हमारे यहाँ उद्यापनों में मिलते हैं, वो नियम हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलते हैं, उस नियम से चलिए, उस नियम को धारण करते हुए चलिए। और उस नियम को जब धारण करते हुए चलोगे तो जीवन का एक सुख प्राप्त होगा, जीवन का एक आनंद प्राप्त होगा। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। दुख आने का एक कारण है अपना पूर्व का किया गया कर्म, और दूसरा कारण है अपने द्वारा किया हुआ बेकार कर्म। हो सकता है कभी कभी हम पूजन अर्चना सेवा आदि में भी हम कर्म बेकार कर जाते हैं, हम नहीं समझ पाते। छोटी छोटी गलतियां बहुत हो जाती हैं साहब, उन गलतियों को हम सुधार नहीं पाते, उन गलतियों को हम सुधार नहीं पाते। वस्त्र का दान देना है, आप किसी को, ब्राह्मण 4 बेटे हैं तो आप बन सके तो पूर्ण 5 वस्त्र जो लिखे हैं वैसा दीजिए, नहीं बन सकता तो 2 वस्त्र दीजिए, भले कुर्ता पजामा दो, धोती कुर्ता दो, चाहे उसके साथ में एक रुमाल रख दो, पर वस्त्र 2 होना चाहिए, चाहे पुरुष को दो चाहे स्त्री को दो, और उद्यापन में दो तो 5 दो। कितने देना है? 5 वस्त्र का दान। कन्यादान में हमारे मौसा जी स्टील की टंकी दे रहे हैं। बर्तन कितना हुआ? जम के बोलिए जरा। 1 स्टील की टंकी दे रहे हैं। अब कन्यादान कराने वाले पंडित जी से उस कन्यादान का महत्व पूछिए कि कन्यादान करते समय 5 वस्त्र का, 5 बर्तन का, 5 वस्तुओं का प्रमाण वर्णित है। यहां तक शास्त्र कहता है जब कोई मरता है तो उसको शमशान में जब अग्नि देते हैं, अग्नि देने के बाद जब उसका क्रम पूरा हो जाता है, मस्तिष्क में ले जाकर जब वो घी का जो बांस बांधा जाता है, वो क्रम भी जब उसका पूर्ण कर दिया जाता है तो 5 लकड़ी का भी विधान है महाराज। एक संविधा का विधान नहीं है कि मरने वाले को 1 लकड़ी दो, 5 संविधा देकर आइए। अब आज के जमाने में तो लोग मुर्दे को जलाने जाते हैं, अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो 1 आध लकड़ी का टुकड़ा उठा के, 1 कंडे का टुकड़ा उठा के पटक कर आ जाते हैं। दोष है उसका, या तो 2 मती और देना है तो 5 दो, देना है तो 5 दो। फिर लोग कहते हैं हम उनके अंतिम संस्कार में गए थे, वहां से जब से आए ना तो ना जाने क्या हुआ, ऐसा ना जाने बेचैनी लग रही है, ना जाने कुछ ऐसा हो गया, मन नहीं लगे, ना जाने क्या हो गया, व्यापार नहीं चले। कारण जल्दीबाजी में 1 टुकड़ा लकड़ी का उठाया, 1 कंडे का टुकड़ा उठाया, 1 कोबरी का टुकड़ा उठाया, देकर आ गए। 5 अग्नि का दान, 5 संविधा का दान शास्त्र वर्णन करता है, पर नहीं दे पाते। अब कितना हरतालिका तीज की कथा में लिखा साहब कि 5 वस्त्र का दान दो, उसके बाद भी बामन को भोजन कराया तो उनमें भी उन्हें धोती इनके दे दी, ने कुर्ता उनके दे दिया, ने छाता उनके दे दिया, ने टार्च इनके दे दी, सबके। और भी इतनी चतुर माताएं होती हैं, इतनी चतुर कि उद्यापन में भी थोड़ा ना थोड़ा कपट कर जाती। थोड़ा बुरा तो लगेगा भाई आपको, पर व्रत कथा चल रही है, तुम सुधरो तो ठीक और सिद्धरो तो ठीक, मर्जी तुम्हारी। व्रत शिव महापुराण की कथा चल रही है, कथा का 6ठा दिवस है। ध्यान रखना, कई माताएं इतनी चतुर होती है कि बाकी की सौभाग्यवती नारियों को तो 1-1 ब्लाउज का पीस दे देती है और बाकी का पूरा कपड़ा अपनी बहन बेटी के एक जैसा बढ़िया बना बुनू के एक जैसा उसको दे देते। हम मना नहीं करेंगे, बहन बेटी है तुम्हारी, हम मना नहीं करेंगे, दो उसको। पर जब उद्यापन का लोटा, कलश, डब्बा
एक जैसा अगर सुहागवती माताओं को दिया है, एक जाजम पर दिया है, तो उसको भी वैसा ही देना। फिर जब वो विदा हो तब भले दे देना, पर जाजम पर एक। कितना सुंदर लिखा अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में वर्णन किया गया, पहले हिंदू धर्म में नीचे बैठकर जब भोजन होता था, पंगत में होता था कि नहीं होता था, पंगत में जब भोजन होता था और परसगारी करने वाला कोई व्यक्ति गुलाब जामुन लेकर निकलता था, अपने अपने व्यक्ति को गुलाब जामुन दे देता था और बाकी के व्यक्ति को नहीं देता था। तो जितने को नहीं दी होती थी उतने का भूखे रहने का 1 वर्ष का दोष उस व्यक्ति को लगता था जिसने गुलाब जामुन नहीं दिया। 1 वर्ष तक के भूखे रहने का दोष लगता है महाराज जी। आपके यहां 4 मेहमान भोजन कर रहे हैं, हाँ आपका फर्ज है आप उनसे जाकर पूछो साहब रोटी ले लो, साहब उनने रोटी ले ली, दूसरे से पूछो साहब रोटी ले लो, हाँ नहीं ले, वो बात दूसरी है। पर तुम तो धामा लिए, अपने वाले के 2 पटक दी और बहुत जा रहा है, बहुत जा रहा है, बहुत जा रहा है। फिर मैं अपना मौसा जी बैठा, उनके दे दी, मौसा जी 1 तो लो साहब, नहीं फूफा जी तुम तो लो साहब। अब तुमने मौसा जी ने फूफा जी तुमने तो दे दी, पर तेरा क्या होगा रे कालिया, अपना का भी तो अंदाजा लगा कि तूने मौसा जी के तो खिला दी, ने फूफा जी के खिला दी, और ये बाकी का जो बैठा था ये कई तरह काका जी था, इनके कौन देगा। अब उनको देकर उनके सामने तो खुश हो गया कि हमने मौसा जी के खिलाई, मौसा जी भी खुश हो गया, हमारा भतीजा कितना जोरदार, हमारा बहन का छोरा कितना जोरदार, लाके मेरा भांजा ने मेरे को खिला दी। पर ये बाकी को नहीं खिलाई, इसका पाप इसका दोष किसके माथे। और ऊपर से कि हम तो खूब पुण्य का, हमारा पाप बहुत सारे हैं साहब, हिसाब लगाओगे तो मालूम पड़ेगा कि गलती कितनी हो गई, कितनी गलती हो गई। यहां लिखा है, उस गलती को तो ढूंढो। अपन ने तो कहते हमने तो गाय की रोटी के लिए खूब पुण्य कमाया, हमने तो पंडित जी के दान दिया, हमने तो खूब पुण्य कमाया, पर यहां पाप का हिसाब तो लगाओ, ढेर सारा मिलेगा। देव वस्त्र का दान, देव तुम्हारी मर्जी पड़े वो दान दो। इसलिए करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, आप लोग करते होगे ना करवा चौथ का व्रत, उसका जब उद्यापन होता है तो एक थाली में 13 जगह पर 4-4 पूड़ी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन। एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है। और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है। और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर, संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी माँ, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछोड़ी, इसको अमर करना माँ। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनड़ी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता है। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ, बड़े प्रेम से बुलाओ और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ। अब आज के जमाने में जो करवा चौथ का उद्यापन होता है, उसमें जब समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल स्त्री स्त्री को भोजन करा देती है, पुरुष को नहीं कराती। पर करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है कि ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, उसके साथ सौभाग्यवती नारी आए, उसकी पत्नी। पर अपन ने तो सोचा कि चौथ माता का उद्यापन है तो केवल स्त्री स्त्री को खिला दो, उद्यापन का पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं, उसका सुख नहीं, उसका आनंद नहीं।
और देने का भी फल है महाराज। करवा चौथ का उद्यापन करो तो भोजन करने उसको बुलाओ जो अपने घर का हो, उसको उद्यापन में नहीं गिनो। अपने घर के लोग हो तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना, पर अपने उन्हीं को गिना। ने हमारी बड़ी जीजी के गिन लो, ने छोटी जीजी के गिन लो, ने भांजी के गिन लो, ने उसके गिन लो, ने उसके गिन लो, ने 13-14 ऐसे इकट्ठा कर लिया, ने साहब ये अपने इकट्ठे हो गए, ये तो अपने हो गए। ये तो तुम उद्यापन करोगे तो घर में इनको तो जिमाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं। दूसरे को जिमा कर जब हम दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया गया। कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, तो बहन बेटी क्या दान लेती है? किस पुराण में लिखा है कि बहन बेटी दान लेती है? हमको वो भी बताना कि बहन बेटी दान लेती है, क्योंकि बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। बेटी का कन्यादान होता है, वस्तु का दान नहीं। बेटी खुद दान में दी जा रही है, कन्यादान में। बेटी कभी दान नहीं लेती महाराज, बहन बेटियां कभी दान नहीं लेंगी। और बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभियों ने बोले कि हमने जीजी को दान है, दान मान नहीं ले रहा है, देना हो तो ठाठ से हमारा हक दे रही हो। हम साल भर में आते हैं तो राखी पे साड़ी दे रही हो, ये हमारा हक है, क्योंकि हमारे मकान में रह रही हो, हक दे रही हो, दान नहीं। दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो। हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे नहीं दोगी तो काले कोट वाले भैया से लिवाएंगे, हमारा कहीं जाए। हम तो दान दो। अब तुम क्यों नहीं, तो हम तो दान दे रहे हैं, बहन बेटी के दान दे रहे हैं, तो बहन बेटी कोई दान ले क्या? बहन बेटी के कई पड़े हैं तुमसे दान मांगे? इतना बहुत तो वो खुद दान करिया है, कई दान ले भाई। वो तो हक ले रही है, दान नहीं, दान नहीं मांग रही। अब वस्त्र दिया, सिंगल नहीं, एक नहीं, 2 प्रदान करो, 5 दो। भाग दिया, करवा चौथ का जब उद्यापन करो तो आप चौथ माता से विनय कर कर निवेदन कर कर। और एक बात, करवा चौथ की कथा से एक सीख हमेशा मिली है, और वो सीख आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। करवा चौथ की कथा में आता है, भाई बहन को भोजन कराने के लिए बुलाते हैं। पढ़िए ना कथा। उस दिन भाभियों का भी करवा चौथ का व्रत है, सेठानी का भी करवा चौथ का व्रत है, और बेटी का भी करवा चौथ का व्रत है। पर भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को आवाज लगाई, आजा जीजी भोजन कर ले। दीदी आओ भोजन करो। दीदी ने कहा नहीं, आज मेरा व्रत है, जब तक चांद नहीं देखूंगी तब तक मैं व्रत नहीं छोड़ सकती। चंद्रमा देख लूंगी, अर्घ दे दूंगी, पूजन कर लूंगी, तब मैं व्रत छोड़कर फिर भोजन कर लूंगी। भाई भोजन की थाली से उठे, भोजन की थाली से भाई उठे। सबने विचार कर लिया, एक काम करो, जीजी भोजन नहीं कर रही है, दूर जाकर वहां आग लगाओ, टेकरी के ऊपर आग लगाना, एक चलनी इतनी बड़ी ले जाओ, उस चलनी को दिखाना आग में। मैं जीजी से कह दूंगा, वो चांद निकल गए और जीजी अर्घ दे देगी, अर्घ दे देगी, भोजन कर लेगी। बेचारी कब की भूखी, सुबह से उसने कहीं खाया नहीं। ये व्रत वाले दिन सबको बहुत दया आती है, बाकी के दिन कहां चले जाते हैं। थोड़ी कथा तो थोड़ी तुमको लगेगी कि सियोर वाला महाराज बहुत आड़ी टेढ़ी बात है, अब लगे तो लग जाए, अपने कहीं चिंता नहीं। पर कथा जिस तरह से बाजते हैं उसी तरह से बाजेंगे। तुम्हें अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो रिमोट हाथ में धरा दादा पलटी दो, कहीं का दूसरा महाराज आ रहा हो वो के सुन लो, उसमें कहीं टेंशन नहीं, अपने रत्ती भर भी हो, हाथ में ही रिमोट धरा है, वहीं की वहीं पलट दो जरा देर में। जिस दिन तुम्हारा व्रत होगा
उस दिन पति के विचारन के इतना दया आए, तेरा व्रत है, ले कुछ खा ले। क्यों कर रही है? कौन ने कहा तेरे को गुरुवार का व्रत करने का? कौन ने कहा तेरे को सोमवार का व्रत करने का? कौन ने कहा तेरे को ये करने का? वो व्रत करे, ये तो व्रत करे ने भेरू का पारा चढ़े। ये समझ में गया। कौन किया तेरे को व्रत कर? कौन बोला? अब ले, एक टाइम तो भोजन कर ले। अब कितनी दया आ रही के, और यूं रोज दुकान पे अकेला कचौड़ी खा के आ जाए तब नहीं बोले कि ले जाऊं। तब फोन लगा के बोल देता, दुकान के कचौड़ी आई है ना मक्का की भुट्टा की, जोरदार बनी है, ले आऊं कि अभी आऊं मैं गाड़ी लेके। एक बार फोन नहीं लगाया कि एक बार लगा दे, अकेले ही निपटाया आया। ठेला पे जाके मीन क्या बोले, चाउमीन खाई गया, सब खा गया। पर और जिस दिन व्रत रहनी उस दिन तो खूब दया है, खूब दया। जैसे बेचारी अब भी जी रही है, इके पूरा खिला पिला के भेजो, इतनी दया है। ये बड़ी बड़ी विचित्र बात होती है। इधर ये एक जगह पर कहीं गए थे, वो जजमान चले गए तो वो बहुत अच्छे परिचित थे, नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता। अब गए तो वहाँ पहुँचे तो वो बाबा जी को लिटा कर रखा था और घर की बहुएं आ रही थी और उनको दही पेड़ा मुंडा में खिला रही थी। अब मरा हुआ व्यक्ति मुंह में कैसे दही पेड़ा जाए, तो सब में भरता जाए, भरता जाए, भरता जाए, जो आए आंख में आंसू, मुंडा में दही पेड़ा भरते जाए, मक्खी बिन बिन करे। अब हमसे नहीं रिया तो हमने एक को कह दिया, तू मत खिलाना दही पेड़ा, पानी पिला के जा। तू क्यों खिला रहे? जिसको दही पेड़ा खिला रहे हो उसकी बात कभी सुनी तुमने? जब वो टोकरा, जब वो बुढ़ा व्यक्ति मिलता था, एक ही बात कहता था, गुरुजी 5 बहुएं हैं पर आज तक मुझे गरम रोटी नहीं दी और मरने के बाद दही पेड़ा खिला। और वही